तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्कूल शिक्षा के आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब परिवार में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप सैनिक स्कूल क्लास 6 की प्रिपरेशन करने वाले हो तो इसका सिलेबस क्या होगा। ये ऑफिशियल डिटेल सिलेबस है यहाँ पे, जिसके बारे में हम बात करेंगे। और अगर आप तैयारी करना शुरू करने वाले हो तो यहाँ पे पहले सिलेबस को देख लो अच्छे से, एक जगह कॉपी में नोट करके रख लो और जहाँ पढ़ते हो वहां पे चिपका के रख लो कि भाई ये चैप्टर्स हमको पढ़ने हैं इसी सब्जेक्ट में। तो इतना करने के बाद में फिर अपनी तैयारी जो है वो शुरू करो। और तैयारी शुरू करने के लिए याद है ना कि 3 तारीख से आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, तो अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है बैच को तो ज्वाइन भी कर लेना। अब चलो शुरू करने जा रहे हैं, यहाँ पे सिलेबस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले सिलेबस को जानने से पहले अगर क्या आपको ये पता है कि आपके एग्जाम का पैटर्न क्या है, कितने मार्क्स का एग्जाम होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितना टाइम मिलता है, ईच एंड एवरीथिंग। तो बेटा सबसे पहले आपका जो क्लास 6 का सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम देने जाओगे उसका फॉर्म जो है वो आपका सितंबर में आता है। जैसे ही आएगा आपको बता दिया जाएगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि जो भी अपडेट्स होंगे वो आपको पहले मिल जाए। ठीक है। अब ड्यूरेशन आपका जो एग्जाम का होता है वो 2.5 घंटे का आपका एग्जाम होता है। 125 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 300 मार्क्स का एग्जाम होता है आपका। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती, जो कि आपके लिए प्लस पॉइंट है। अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट भी है तो भी आप इसका आंसर कर दो, सही हुआ तो बहुत अच्छा नंबर मिल जाएगा और नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। इसके बाद में आपका किस किस सब्जेक्ट से पूछा जाएगा ये तो पता होना चाहिए। तो पहला आपको पता होना चाहिए कि जो सैनिक स्कूल है उसमें मैथ्स का वेटेज काफी ज्यादा अच्छा होता है, या मैथ्स की जो इंपॉर्टेंस है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मान लो सपोज कि मैथ्स का इंपॉर्टेंस क्यों ज्यादा कहते हैं, इसलिए कि अगर मान लो 2 बच्चे हैं, ठीक है, एक राम है एक श्याम है, और दोनों के 300 मार्क्स में से 270 नंबर आए, ठीक है। तो अब एक सीट के लिए हम दोनों बच्चों को एडमिशन कैसे देंगे, एक सीट पे एक ही बच्चे को देना है, मतलब ठीक है। तो दोनों में से किसका सिलेक्शन होगा उसको, उसके लिए ये देखना होगा कि किस बच्चे का मैथ्स में ज्यादा नंबर आया है। तो अगर आपके मैथ्स में ज्यादा नंबर है तो ऑब्वियसली आपका सिलेक्शन जो है वो ज्यादा पहले होगा। राम का श्याम का जो है वो नहीं होगा। मान लो राम के नंबर मैथ्स में ज्यादा है तो राम का सिलेक्शन हो जाएगा 270 होने पर भी, और श्याम का 270 होगा, लेकिन अगर उसका मैथ्स में ज्यादा नहीं है राम से तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है। तो ये आपका वेटेज होता है। तो आपका मैथ्स में तो बहुत अच्छा मार्क्स आना चाहिए ताकि आप मैथ्स में सबको पीछे कर दो, है ना। तो देखते हैं कि मैथ्स में कितने क्वेश्चन आते हैं। आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क्स के होते हैं। 150 का पूरा आपका मैथ्स का वेटेज होता है, मतलब 150 नंबर आपके टोटल मैथ्स से ही आते हैं, और 150 में आपके बाकी 3 आते हैं। इंटेलिजेंस जिसको हम रीजनिंग कहते हैं, जिससे हमारे 25 क्वेश्चन आएंगे, जीके के हमारे 25 क्वेश्चन, और इंग्लिश के या लैंग्वेज में आपका हिंदी इंग्लिश कोई भी आप ऑप्ट कर सकते हो, तो ये आपका 25 होता है। तो टोटल आपके इस तरीके से 300 मार्क्स का बनता है। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे बेटा, ठीक है ना। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होगा आपका यहाँ पे। आपके एक क्वेश्चन पे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और पेन पेपर मोड में एग्जाम होगा, यानी कि आपको ओएमआर को फिल करना होगा, है ना। ओएमआर को फिल करना होगा। अब ये रहा आपका मैथमेटिक्स का आपका पूरा सिलेबस डिटेल में। और अगर आप चाहो तो इसके ऑफिशियल सिलेबस प्रोस्पेक्टस से जाकर भी देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका नेचुरल नंबर्स, एलसीएम एचसीएफ, उसके बाद में रोमन नंबर्स, यूनिटरी मेथड, सिंप्लीफिकेशन, ऑपरेशंस ऑन नंबर, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज एंड सिंपल इंटरेस्ट, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, उसके बाद में एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम, लाइन एंड एंगल, सर्कल एंड प्लेन फिगर्स, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, टेम्परेचर, ठीक है। यह आपका मैथ का सिलेबस हो गया। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो और इसका प्रिंट करा करके अपने टेबल के पास में लगा लेना कि ये सिलेबस है, हमको इनको पढ़ना है ना। अच्छा, हम बात करते हैं यहाँ पे कि इसका जो वेटेज होता है ना वो 66 और 34% पे होता है, जिसमें 66% आपका रीजनिंग और मैथ्स पे बेस कर डिपेंड होता है, और बचे 34% आपका जीके और लैंग्वेज पे होता है, जो कि स्कोरिंग के लिए होता है, आपके रैंक को बूस्ट करने के लिए होता है। बट आपको जो मेन मेहनत करनी है वो मैथ्स पे करनी है, क्योंकि आधे से ज्यादा आधा पोर्शन आपका पूरा मैथ का है ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है बच्चा कि मैथ्स 150 एंड इंटेलिजेंस 50 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में 50 मार्क्स का होता है। मास्टर 3-2 एंड योर बेस लाइन स्कोर गाइडेंट अ मैसिव कॉम्पिटिटिव एज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ज्यादा फोकस मैथ्स पे करना है, रीजनिंग पे करना है, और अगर आपका ये लैंग्वेज और जीके बहुत अच्छा है तो फिर आप अच्छे से रैंक भी बूस्ट कर सकते हो, रैंक आप ला सकते हो, है ना। इसके बाद में हम इंटेलिजेंस की बात करेंगे तो डिटेल है। आप जब एग्जाम में अपने सिलेबस को देखोगे प्रोस्पेक्टस में, तो वहाँ पे ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, सीक्वेंसेस एंड सीरीज, ऐसे करके 4-5 चीजें बता रखी हैं, बट इतने डिटेल में नहीं पता है। वो पूछता इतने डिटेल से है। नंबर सीरीज पूछेगा, एनोलॉजी पूछेगा, क्लासिफिकेशन पूछेगा, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, उसके बाद में मैथमेटिकल ऑपरेशन, रैंकिंग, क्लॉक एंड कैलेंडर। उसके बाद में आपका यहाँ पे नॉन वर्बल से आता है, आपके जो फिगर वाले क्वेश्चंस आते हैं, लाइक पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, एम्बेडेड फिगर, मिरर इमेज, वाटर इमेज, ठीक है, और फिगर क्लासिफिकेशंस, वेन डायग्राम्स,
ठीक है, ये आपके रीजनिंग का हो गया। लैंग्वेज में हम हिंदी इंग्लिश में आपका अलग अलग लैंग्वेज का जो सिलेबस है वो होता है। इंग्लिश के सिलेबस की बात करते हैं, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, मेनली आपका पैसेज आता है, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। अब इसी पैसेज में आपके सिनोनिम एंटोनिम्स पूछ लेगा, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव्स पूछ लेगा, इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछेगा, टेंस। अच्छा, आपको होगा कि इडियम फ्रेजेस क्या होता है, मैंने नहीं पढ़ा, सिनोनिम एंटोनिम क्या होता है, मैंने नहीं पढ़ा, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अभिमन्यु बैच को ज्वाइन कर लेना है। एकदम एग्जाम की तैयारी आपको बिल्कुल उसी पैटर्न पे कराई जाएगी, और साथ में 3 तारीख से क्लासेस आपकी स्टार्ट हो गई हैं, और विद इन 2 मंथ में आपके सिलेबस को कंप्लीट करके लॉट्स ऑफ रिवीजन एंड टेस्ट सीरीज के साथ मॉक आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एंड साथ में हमारा अभिमन्यु बैच में आपको बुक्स भी मिलेंगी, जिसके लिए बच्चे ज्यादा परेशान होते हैं कि बुक है कि नहीं है, तो बिल्कुल हमारे सिलेबस हमारे बैच में आपको बुक्स भी मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे टेंस, जेंडर, नंबर, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, ठीक है। इधर हिंदी का भी आप इसको देख सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो इसका। ठीक है, चलो लास्ट आपका जनरल नॉलेज का जो सिलेबस है, ठीक है, ये यहाँ पे है, आपका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिए। एवरीडे साइंस एंड बायोलॉजी, देखो जनरल नॉलेज में आपका साइंस भी आएगा, करंट अफेयर भी आएगा, स्टैटिक जीके भी आएगा। ठीक है, जो भी फेमस पर्सनालिटीज हैं और उनके अचीवमेंट्स हैं कि किस इंसान को कौन सा अवार्ड मिला, ये सब चीजें आएंगी, क्योंकि आप सैनिक स्कूल के लिए जा रहे हो तो आप डिफेंस से रिलेटेड चीजें भी आएंगी, है ना। तो साइंस में हम देख लेते हैं, तो बायोलॉजी भी आएगा यहाँ पे। उसके बाद में बॉडी पार्ट्स के बारे में बात होगी, ग्रेविटेशन, अर्थ शेप, उसके बाद में टेस्ट, डाइजेशन, ठीक है, और उसके बाद में वाटर साइकिल। उसके बाद में हम ज्योग्राफी की बात करेंगे तो माउंटेन, उसके बाद में नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, नेचुरल क्लाइमेट्स, ठीक है, वाटर पॉल्यूशन, फॉरेस्ट प्रोडक्शन। उसके बाद में हम बात करते हैं तो इंडिया एंड द वर्ल्ड, नेशनल आइकन्स, सिंबल ऑफ इंडिया, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स क्या क्या है, ठीक है, बुक्स कौन से हैं, फाउंडर्स कौन से हैं, ओरिजिन्स क्या है, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर में आपको पढ़ना है कि आपके फोक डांस क्या है, फोक म्यूजिक कौन सा है, कहाँ का, ठीक है। उसके बाद में डांस, म्यूजिक स्टेट वाइज, लोक नृत्य होता है, लोकगीत होता है, स्टेट वाइज सबका अलग अलग, वो पढ़ना है। इंडियन लिटरेरी एंड कल्चर पर्सनालिटीज अवार्ड्स के बारे में पढ़ना है। डिफेंस के बारे में, क्योंकि आप सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको डिफेंस के बारे में पता होना चाहिए। द डिफेंस फोर्सेज रैंक्स कौन सी है, आर्मी की, नेवी की, एयरफोर्स की क्या रैंक्स हैं, वेपन्स कौन कौन से हमारे पास में है, ठीक है, मिसाइल्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। ये सभी चीजें आपको पढ़नी है जो कि आपको पढ़ाई जाएंगी अपने बैच में। स्पोर्ट्स एंड गेम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, ट्रॉफीज के बारे में पता होना चाहिए, कौन सी ट्रॉफी किस गेम से रिलेटेड है, ठीक है। स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज के बारे में पता होना चाहिए, फूड एंड कल्चरल हैबिटेट्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपका डिटेल सिलेबस है यहाँ पे, तो स्क्रीनशॉट आप निकाल लीजिएगा तो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेगा और आराम से देखिएगा। अब बात आती है कि तैयारी कैसे करेंगे मैम, तो बेटा अभी 3 तारीख को लॉन्चिंग है स्कूल शिक्षा के ही प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हम सैनिक स्कूल और जेएनवी क्लास 6 के बच्चों के लिए बहुत सारी चीजें लाने वाले हैं, ठीक है। और क्लासेस भी आपकी 3 तारीख से स्टार्ट होने वाली हैं। तो अगर आप सच में चाहते हो कि आप सैनिक स्कूल में 2027 में एडमिशन लो, तो आप बिल्कुल से उस सेशन में जुड़ना है एंड हमारे अभिमन्यु बैच से जुड़ जाओ, ताकि क्लासेस आपकी मिस ना हो, कोई बैकलॉग ना आए। क्लासेस में जुड़ने के लिए आपको यहाँ पे अभिमन्यु बैच जो लॉन्च कर दिया गया है, साथ में इसको मिलेगा क्या क्या इसमें आपको, तो लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेंगी, उसके बाद में डीपीपी मिलेगा, क्लास नोट्स मिलेगा, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट एंड चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेगा, डाउट सेशंस भी होंगे आपके एंड सब्जेक्ट वाइज स्टडी प्लानर, ठीक है। ऑल पे वाईक्यूज मिलेंगे आपको। अब यहाँ पे 2 वेरिएंट है हमारे बैच के, पहला आपका बेसिक है जहाँ पे आपको बुक्स नहीं मिलेंगी, बाकी चीजें आपको सब मिलेंगी। दूसरा प्रो है जिसमें बुक्स भी मिलेगा, तो बहुत सारे बच्चों की रिक्वायरमेंट होती है कि बुक्स उनको चाहिए, तो आप, क्योंकि बहुत मिनिमम फीस है, आप और भी देखोगे तो बहुत ही हाई फीस में आपको जो एजुकेशन है प्रोवाइड कराई जा रही है, आपको बैचेस दिए जा रहे हैं, बट ये बहुत मिनिमम फीस है। तो आप चाहो तो अभी ज्वाइन कर लो, ठीक है ना। अगर आप सच में चाहते हो सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना, तो अच्छे से आज से अभी से तैयारी शुरू कर दो, घर में बात कर लो। अगर आप देख रहे हो, आपके पेरेंट्स देख रहे हैं, तो आप लोग अच्छे से डिस्कस करके ज्यादा लेट मत करिए, क्योंकि एग्जाम आपका नवंबर में जेएनवी का एग्जाम हो जाएगा एंड जनवरी तक में सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम जो है हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा, इसमें सबसे अच्छी चीज है कि हम लोग आपको यहाँ पे स्टडी प्लानर देते हैं, जिससे आपने स्ट्रेटजी को, अपने प्रिपरेशन को ट्रैक कर सकते हो कि किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने में जो जो स्टेप हमको फॉलो करने होते हैं, वो सारे स्टेप्स को हम फॉलो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, हम टेस्ट कर रहे हैं, हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं कि नहीं, हम रिवीजन कर रहे हैं कि नहीं, हम सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं कि नहीं, ये सभी आप इस स्टडी प्लानर से ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। सो ये रहा पूरा आपका सिलेबस का डिटेल वीडियो, इन साथ में कैसे तैयारी करनी ये भी मैंने आपको बता दिया। कोई और डाउट है आपका तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा एंड आई होप कि आपने एंड तक वीडियो देखी होगी, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड कमेंट करिएगा, और आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। और आप कौन से स्टेट एंड कौन से सिटी से इस वीडियो को देख रहे हो और सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हो, मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। थैंक यू सो मच।